सोचो तुम एक स्ट्रेंजर मीटअप इवेंट में गए हो। यहाँ तुम सोशल मीडिया से दूर हो और तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता है और तुम्हें अनजान लोगों से फेस टू फेस सोशलाइज करना है। इंडिया में ऐसे सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ लोनलीनेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ लोग इतने अकेले हैं कि पैसे दे के सोशलाइज करने जाते हैं, डिजिटल दुनिया से दूर। पिछले वीडियो में हमने बात की कि हर 4 में से एक इंसान सोशली आइसोलेटेड फील करता है आज के टाइम, और ऑलमोस्ट 15% एडोलेसेंट्स लोनलीनेस से सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए लोनलीनेस को अब एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट, हर कोई परेशान है इससे। आज पैरासोशल रिलेशनशिप्स में लोग फंसे हैं और आज रियल वर्ल्ड कनेक्शंस खत्म हो रहे हैं। आज तुम्हें सोशली कनेक्टेड फील करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर तुम्हें हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। तुम्हें लोनलीनेस अगर परेशान नहीं भी करता है, इस वीडियो को फिर भी एंड तक देखना प्लीज़। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी ज्ञान वर्षा कर लेते हैं उनके लिए जो लोग अलोन और लोनली होने को एक समझते हैं। सीधी बात है, अलोन मतलब अकेला होना। ये एक स्टेट है जब आपके आसपास कोई नहीं होता। लोनली मतलब अकेलापन फील करना। ये एक फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग, जैसे तुम चाह के भी एक सोशल सिचुएशन या ग्रुप में खुश नहीं हो पा रहे, खुल के कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसे तुम्हें कोई समझता नहीं है, सुनना नहीं चाहता। अक्सर लोनली लोग सोशलाइज करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और अलोन या अकेला होके भी एक इंसान खुश हो सकता है। रिसर्च कहता है कि लोनलीनेस की वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं और तुम जल्दी बूढ़े होते हो। इसका हार्मफुल इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे एक दिन में 15 सिगरेट्स फूकने के बराबर है, और इससे तुम्हारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ को देख के लगता है कि इंसान इससे पहले कभी इतने कनेक्टेड नहीं रहे, और आज के टाइम लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत आसान है। लेकिन फिर भी यूथ में लोनलीनेस इतना कॉमन क्यों है, और हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? गोगो अपने कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में एक कोने में खड़ा ये सोच रहा है कि गीगी से वो कैसे बात करेगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि इसके बाद शायद वो लोग कभी ना मिले। लास्ट टाइम गोगो की सबके सामने बेइज्जती हो गई थी जब वो एक लड़की से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने गया था 10 साल पहले। इस बार गोगो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो खुद को समझने लगा है, लेकिन एक हफ्ते पहले तक वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब वो खुद को एक मिस्टीरियस लोनली कैरेक्टर समझता था जिसको नॉर्मल लोग कभी नहीं समझ सकते। वो महीने में मुश्किल से एक बार बाहर निकलता था घर से, और पार्टी या किसी भी सोशल गैदरिंग में हमेशा अपने फ़ोन में घुसा रहता था। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट उसके जैसे हाई आईक्यू वाले डैंक लोग ही समझ सकते थे। उसको अपने आसपास के नॉर्मी लोगों के साथ में क्रिंज हिंदी पॉप गानों पर नाचना अच्छा नहीं लगता था। उसका एक मास्टरपीस प्लेलिस्ट है जो उसके जैसे डैंक म्यूजिक टेस्ट वाले लोग ही सुनते हैं। वो IRL बातचीत की जगह डिस्कॉर्ड और इंस्टा पे चैट करना ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि वो प्राउडली सोशली ऑकवर्ड था, थैंक्स टू सेल्फ डायग्नोज्ड ऑटिज्म। रफ्तार भाई की एल्बम को मैं 9.5 और 10 दूंगा। हर गाने में जो हुक है बहुत अच्छा था और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी थी। मैं पॉर्न देखता हूँ। बाहर से कोको एक डिप्रेस्ड और बोरिंग इंसान लगता था, लेकिन ऑनलाइन वो किसी साउथ इंडियन सुपरस्टार से कम नहीं था। उसके एस्थेटिक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देख के लगता है कि हॉलीवुड को नया ब्रैड पिट मिलने वाला है। वो खुद को एक माइक्रो इंटरनेट सेलिब्रिटी समझता था, और क्लियरली वो खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता था। वैसे तो उसके हजारों दोस्त थे, लेकिन एक भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे दिल खोल के वो बात कर सकता था। गोगो को ये पता भी नहीं था कि लोनलीनेस से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो सोशल मीडिया पे वैलिडेशन ढूंढता था। उसे फील तो होता था कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या है वो गोगो समझ नहीं पा रहा था।
एक दिन घर पे पावर कट होने पे गोगो इंटरनेट से 2 घंटे दूर रहता है। उसके टेबल पे वो एक पुरानी एल्बम देखता है जो कोई वहां रख के चला गया था। गोगो अपने बचपन की फोटोज देखता है और सोचता है कि तब और अभी के टाइम में कितना डिफरेंस है, कितना कुछ बदल चुका है। तब गोगो दुनिया को इतना समझता नहीं था, या शायद समझता था। छोटे गोगो का पोटेंशियल जैसे अनलिमिटेड था, वो कुछ भी कर सकता था। शाय और इंट्रोवर्ट होने के बावजूद वो कभी लोनली नहीं था। वो अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल में खुश था। तब वो घर से बाहर जाके फिजिकल दुनिया में खेलता था और एल्गोरिदम्स, लाइक्स, कमेंट्स और नोटिफिकेशंस उसका मूड डिसाइड नहीं करते थे। तब उसके पास टेक्नोलॉजी और टूल्स तो नहीं थे, लेकिन लाइफ फिर भी इजी थी। 2 दिन बाद सुबह उठ के गोगो नोटिफिकेशंस में अपनी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट देखता है, वी नीड टू टॉक। गोगो समझ जाता है कि चल क्या रहा है। ब्रेकअप के बाद गोगो और अकेला रहने लगता है और अब उसे ऑनलाइन इंटरैक्शंस में मज़ा नहीं आता। वो किसी रैंडम इंसान को एक फेक आईडी से ट्रोल कर रहा होता है और तभी उसे हिकिकोमोरी केसेस पे एक पोस्ट दिखता है। हिकिकोमोरी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब एक इंसान जो अपनी सोशल लाइफ एकदम ज़ीरो कर लेता है, खुद को महीनों सालों तक एक रूम में लॉक कर लेता है। ये तब होता है जब एक इंसान बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करना चाहता। गोगो 1 हफ्ते से ठीक से सोया नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ब्रेकअप से डील कैसे करे, क्योंकि उसके लिए ये सब पहली बार हो रहा है। वो अब अच्छा फील करने के लिए कौन देख के मेडिटेट भी नहीं कर पा रहा। उसके फ्रेंड्स अब उसका कॉल भी नहीं उठाते क्योंकि वो कहते हैं कि गोगो हमेशा एक ही गाना गाते रहता है कॉल पे। गोगो के पेरेंट्स उसको एक फैमिली वेडिंग में जाने को बोलते हैं उनके साथ, जिसमें वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बिना ज़्यादा सोचे समझे चला जाता है उनके साथ। गोगो अपने अंकल के घर आया हुआ है दूसरे शहर में 1 हफ्ते के लिए, और उसके भैया की शादी के लिए सारे रिलेटिव्स इकट्ठा हुए हैं एक जगह, दुनिया के अलग अलग कोने से। गोगो पहले दिन खुद को इंट्रोड्यूस करता है वहाँ सारे लोगों से, मजबूरी में। वहाँ वो 90% लोगों को पहचानता भी नहीं है। उसके बाद वो सीधे अपने रूम में जाता है और देखता है 2 बच्चे गोगो के फ़ोन को लेके लड़ रहे हैं और उसका पासवर्ड गेस कर रहे हैं। गोगो उनको अपना फ़ोन अनलॉक करके देता है और बैठ के बस देखता है उनको। एक बच्चा टेनिस गेम खेलता है उसके फ़ोन में और दूसरा स्नैपचैट पे फ़ोटो लेके अपनी मम्मी के फ़ोन पे भेजता है। दोनों गोगो की इंस्टा आईडी से खुद को फॉलो करते हैं और सारे पोस्ट्स लाइक करते हैं। एक बच्चा गोगो से कहता है कि उसने अपनी आईडी लॉग आउट कर दी है उसके फ़ोन से, लेकिन फिर भी अगर कोई मैसेज या ग्रुप इनविटेशन आए तो वो उसको इग्नोर करे। गोगो बाहर निकल के देखता है अपने कज़न्स को जिनसे वो 6 साल बाद मिल रहा है। वो लोग अपने में मजाक कर रहे होते हैं और गोगो को वो ये अजीब लगता है क्योंकि उसके लिए वो लोग लेम हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ना के बराबर है। वो बड़े ऑकवर्ड तरीके से उनसे हाय हेलो करता है और बाहर चला जाता है अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जो उस शहर में रहते हैं। गोगो को उनसे मिलने और एक दिन उनके साथ रहने के बाद फील होता है कि वो ऑनलाइन कोई दूसरे लोगों से बात करता था। ये लोग रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे ऑनलाइन लगते हैं। जैसे कि ऑनलाइन वो एक फेक पर्सोना दिखाते हैं, अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, जहाँ वो फनी है, खूबसूरत है, एस्थेटिक है, जैसे कि वो सेलिब्रिटीज़ हो। गोगो अपनी ब्रेकअप की बात शुरू करके कन्वर्सेशन और ऑकवर्ड कर देता है और फिर वो वापस अपने अंकल के घर चला जाता है। गोगो को फील होने लगता है कि उसको कोई सुनना और समझना ही नहीं चाहता। घर आके वो देखता है छत पे उसका कज़न बोबो अंधेरे में बैठ के ड्रिंक कर रहा है। बोबो गोगो को कहता है कि ये बात घर पे किसी को पता नहीं होनी चाहिए। गोगो उसको बोलता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग वैसे भी साल में 2 बार बस बर्थडे विश करने के लिए बात करते हैं। बोबो फिर डोडो को बताता है कि उसका एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 3 साल से क्लियर नहीं हो रहा और फैमिली से जॉब का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। 3 पग के बाद गोगो भी अपने ब्रेकअप स्टोरी सुनाने लगता है और पहली बार उसे कोई सीरियसली सुन रहा है।
सुबह उठ के गोगो थोड़ा अच्छा फील करता है उस हैंगओवर के साथ। वो सोचता है कि जिस इंसान को वो क्रिंज और लेम समझता था उसके सामने इतना ओपन होना सही था या नहीं। बोबो उसको हल्दी फंक्शन में आने के लिए फोर्स करता है और गोगो जाना नहीं चाहता क्योंकि वो सोशली ऑकवर्ड है। बोबो फिर भी उसे वहां लेके जाता है और नाचने के लिए फोर्स करता है बाकियों के साथ। गोगो लास्ट टाइम इतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में 6 साल पहले था जब उसने स्कूल फंक्शन में स्टेज पे उल्टी कर दी थी। बोबो गोगो को कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपने स्टैंडर्ड्स और सेल्फ परसेप्शन को भूल जाओ और इस मोमेंट को फील करो। खुद पे नहीं, बीट्स पे ध्यान दो, दूसरों पे ध्यान दो और एंजॉय करो इस एक्सपीरियंस को। खुद को इतना क्रिंज बना लो कि पहचान ना पाओ। गोगो उस फंक्शन में ठुमके भी लगाता है और नए दोस्त भी बनाता है और इसी सब के बीच में उसे एक लड़की भी पसंद आ जाती है। वो लड़की गोगो से आके कहती है कि वो उसका इंस्टा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। लेकिन वो सामने से उसको अप्रोच करता तो ज़्यादा सही लगता। गोगो हंसता है और फिल्मी आशिक की तरह उसको कहता है, टूटे हुए दिल को कोई कैसे तोड़ सकता है। डोडो और बोबो सारा टाइम एक साथ रहने लगते हैं क्योंकि गोगो को बहुत टाइम बाद कोई सुनने और समझने वाला मिला है। अगले 1 हफ्ते गोगो अपने कजिन्स और उनके दोस्त के साथ पहाड़ों पे, बीच पे पूरा शहर घूमता है, सारी जगह एक्सप्लोर करता है और एक अलग ही इंसान जैसा बन जाता है। वो मजाक मजाक में अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करता है सबके साथ, बिना किसी जजमेंट के डर के। 1 हफ्ते पहले तक वो एक एंटी सोशल लोन वुल्फ था जो किसी भी ऐरे गहरे से बात नहीं कर सकता था। उसका ना तो ओनली कैंस और ना ही कॉर्न देख के मेडिटेशन करने का मन करता है अब। उसका ब्रेकअप जैसे उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बन गया और वो यूनिवर्स को थैंक यू कहता है इसके लिए। वो कुछ तो बदला बदला फील कर रहा है अपने अंदर और वो ये समझना चाहता है। गोगो हमेशा की तरह घर वापस आके इस एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में लिखता है और इससे क्या सीखा उसने। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं, तुम्हें मिसफिट समझते हो खुद को। अपने इमोशंस रेगुलेट ना करके तुम बहुत रिजर्व्ड हो जाते हो, सब दबाने लगते हो, किसी से खुल के बात नहीं करते। तुम्हारे साथ जो भी नेगेटिव होता है तुम्हारा दिमाग वहीं फंसा रहता है। फिर तुम खुद को और सोशली आइसोलेट कर लेते हो और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो उस फीलिंग से कोप करने के चक्कर में। इससे अल्टीमेटली तुम और भी सोशली ऑकवर्ड हो जाते हो और ऑनलाइन दुनिया ही तुम्हारा सहारा बन जाता है फिर। मतलब अजीब ये है कि इस इमोशनल इंडिपेंडेंस के पीछे तुम सोशल मीडिया पे और डिपेंडेंट हो जाते हो वैलिडेशन के लिए। बचपन में हम में से ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और हम अपनी प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में नेचुरली सॉल्व करते थे, गिरते थे, उठते थे, सीखते थे, बेसिकली रियल लाइफ स्किल्स डेवलप करते थे। रियल वर्ल्ड में क्या रिस्क है वो सीखते थे और म्यूचुअली एम्पैथेटिक कनेक्शंस बनाते थे। आज की तरह इंटरनेट पे पैरा सोशल रिलेशनशिप्स नहीं। सोशल मीडिया ने हमें हैंडीकैप जैसा कर दिया है। यहाँ हर चीज़ के लिए हमें चीट कोड चाहिए होता है। हम इंसानों से नहीं, उनके बनाए डिजिटल पर्सोना से इंटरैक्ट करते हैं। इसीलिए इमोशंस को रेगुलेट करना इतना मुश्किल हो जाता है। नेचुरली तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक्स, मीम्स, इमोजीज और वर्चुअल इंटरैक्शंस कभी भी रियल वर्ल्ड सोशलाइजेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। वर्चुअल वर्ल्ड भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन उसमें डूबना ज़रूरी नहीं। वो तो बस एक टूल है। यहाँ मोस्टली बस जान पहचान वाले अक्वेंटेंस लेवल फ्रेंडशिप्स होते हैं और डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बहुत ही रेयर है। खुद के बारे में इतना सोचना बंद करो, दूसरों को सुनो, उनके पर्सपेक्टिव समझो। इतना इंडिविजुअलिस्टिक बन के क्या मिलेगा? बाहर जाओ, घूमो, मार्केट जाओ, जिम जाओ, क्रिंज बनो। तुम्हारा एस्थेटिसिटी इससे खराब भी होता है तो होने दो। ऐसा मत बनो जिसको सब कुछ पता है लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जीरो है। गोगो फाइनली जाता है गीगी के पास अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने और कहता है, टूटा हुआ दिल फिर से टूटेगा अगर तू ना हुई सेट, लेकिन मरने के पहले मुझे नहीं करना है रिग्रेट। पता नहीं ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, लेकिन
जो भी यहाँ तक देख रहा है वो प्लीज़ एक काम करो, कमेंट्स में किसी को भी टैग करके कुछ भी लिखो, जैसे अर्थ फ्लैट क्यों है, आज का वेदर कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारा पड़ोसी कैसा है, कुछ भी। नहीं बोल सकते तो बस इमोजीज ही भेज दो। हाँ, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना बस। कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। तुम्हें नहीं पता किसको कब ज़रूरत हो। चेंज बहुत इजी है और ये हमसे शुरू होना चाहिए। अगर कोई वीडियो टॉपिक है तुम्हारे पास तो वो भी कमेंट करो। इंस्टाग्राम पर भी पबजीटी को मैसेज कर सकते हो किसी वीडियो टॉपिक या इशू को लेके। मिलते हैं अगले वीडियो में।